मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य तुलराम शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर आया हूं गृह प्रवेश। जो भी साधक अपने नए घर में प्रवेश करने वाले हैं या फिर भविष्य में करना चाहते हैं, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और बहुत सुंदर सा घर हो, उसके सपनों का घर हो। तो ऐसे स्थिति में जब भी आप गृह प्रवेश करें तो आपको ध्यान रखना है कि गृह प्रवेश करते समय आपको किन बातों का ध्यान विशेष रखना है। गृह प्रवेश में आपको सबसे पहले तो आपको गृह प्रवेश मुहूर्त में ही कराएं। ये आपके लिए लाभकारी होगा, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए भी ये लाभकारी रहेगा। क्योंकि कोई भी कार्य अगर समय पे किया जाए, सही समय पे किया जाए, तो उसके कई गुना लाभ होते हैं। इसी प्रकार से गृह प्रवेश का अपना एक मुहूर्त होता है। तो अपने आचार्य जी से, अपने ज्योतिषी जो भी आपके पुरोहित हैं, उनसे गृह प्रवेश मुहूर्त निकलवा करके ही आपको नए घर में प्रवेश करना है। आपको गृह प्रवेश करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? हमेशा जब भी आप गृह प्रवेश करें तो गृह प्रवेश के समय आपको सबसे पहले लक्ष्मी गणेश अपने पूजा स्थान के लिए, घर के पूजा स्थान के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जरूर लाने हैं। नए लक्ष्मी गणेश आपको लेकर के आने हैं और उन लक्ष्मी गणेश को उस पूजा में, गृह प्रवेश की जो आपके घर में पूजा हो रही है, जो सर्वप्रथम आपके घर में पूजा हो रही है, उसमें उनको आप बिठाइएगा और विधिवत उनका पूजन करिएगा। जब आपके घर में लक्ष्मी गणेश का आगमन होगा तो इससे आपके घर में कोई भी दुख दरिद्र जीवन में नहीं आएगा। उनकी पूजा करने से आपके जीवन में, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। वो लक्ष्मी गणेश या तो मिट्टी के हों या फिर आप उसको धातु के लेकर आए, चांदी की धातु के आप उसको लेकर आ जाएं, बाजार से आपको मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। और जब भी गृह प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले या तो घर की लक्ष्मी या फिर कन्या, सबसे पहले आपको गृह प्रवेश के समय पहले लक्ष्मी का ही प्रवेश होना है। वो घर की लक्ष्मी है या फिर छोटी सी कन्या आपके घर में है, तो उसका आप अपने घर में सर्वप्रथम प्रवेश कराइएगा। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में कभी भी आपको उस घर के अंदर रहते हुए आपको कभी भी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके जीवन के ऊपर पहाड़ सा टूटे। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी अगर आप अपने घर में गृह प्रवेश करते समय गृह लक्ष्मी का या फिर कन्या का आगमन कराते हैं, उनका प्रवेश कराते हैं। गृह प्रवेश के समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तुलसी का पौधा भी अपने घर में आपको लेकर के आना है। एक गमले में लगा करके उस तुलसी पौधे को पहले ही तैयार कर लें। आप नर्सरी से लेकर आ जाएं तो उस
घर में आपको तुलसी का पौधा भी जरूर लगाना है। तुलसी के पौधे के साथ साथ आपको अपने पुरोहित से जब आप पूजा कराएंगे, जब अपने आचार्य जी से आप पूजा कराएंगे, जिस दिन आपकी वो पूजा होगी तो उस समय आपको पूजा में आपको नवग्रह पूजन भी कराना है। योगिनी पूजन भी कराना है। आपको अपने इष्ट का भी आपको ध्यान करना है। विशेष करके आपको विधिवत पूजा आपको करानी है। और इसमें आपको हवन के समय आपको नवग्रह की आहुति भी आपको हवन में दिलवानी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अच्छे सलाहकार, अपने अच्छे पुरोहित से, विद्वान पुरोहित से, अपने आचार्य जी से पूजा पाठ सही ढंग से कराने से आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। कोई भी पूजा हो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। मैंने सोचा कि आपको गृह प्रवेश के बारे में जानकारी दूं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि समय के अभाव में लोग कभी भी किसी भी समय गृह प्रवेश का पूजा करा देते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको गृह प्रवेश जब भी करना है, जो लोग गृह प्रवेश करने जा रहे हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सही मुहूर्त में वो पूजा होनी है। और इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप गृह प्रवेश का पूजन कराएंगे तो उससे पहले आपको अपने घर के रसोई का सामान लेकर के आना है उसमें। और उस रसोई में, आजकल तो किचन कहते हैं, तो आजकल समय बदल रहा है, तो उस किचन के अंदर आपको सबसे पहले उसमें या तो मीठा बनाइएगा, हलवा बनाइएगा, या फिर आप उस घर के अंदर सबसे पहले दूध पकाइएगा। अपने जो आपकी रसोई है उसके अंदर आप दूध पकाइएगा। और हवन के बाद में आपको कन्या को भोजन कराना है। 9 कन्या हो, 5 कन्या हो, 7 कन्याओं को आपको भोजन जरूर कराना है। उसके बाद में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और उन्हीं के साथ में आपको गाय के लिए भी एक रोटी उस घर में बनी हुई हो, या फिर जो भी आपने अपने घर में प्रसाद बनाया है वो आपको गाय के लिए जरूर डालना है, गाय के लिए जरूर निकालना है। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपका घर आपके लिए लाभकारी रहेगा। जब भी आप गृह प्रवेश करें तो उससे पहले एक बात का ध्यान रखें, जिस मिस्त्री से आपने अपना घर बनवाया है, जिन मजदूरों से आपने अपने घर में काम कराया है, उनकी धनराशि आप उनको जरूर दे दें। ऐसा ना हो कि आपने गृह प्रवेश करा लिया और उनकी धनराशि आपकी तरफ है और वो आपसे बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे ये राय है कि आप गृह प्रवेश से पहले उनका हिसाब जरूर कर दें। उनको आप जो भी आपकी तरफ उनका बनता है वो आप उनको लौटा दें, और उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी। जो आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। और इसमें आपको जब भी आप गृह प्रवेश करेंगे तो गृह प्रवेश के समय, मतलब उस दिन शुभ है, आप अपने घर को फूलों से सजाइएगा। कई तरह के फूल आप लगाइएगा। अपने घर को मंदिर की तरह सजाइएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का
बहुत ही विशेष समय है गृह प्रवेश। अपने घर में जिस दिन आप गृह प्रवेश करें, आपको गौमूत्र का भी हवन के बाद में आपको अपने घर में छींटा लगाना चाहिए। पता नहीं उस घर में कैसे लोग आए, हवन मतलब गृह प्रवेश होने से पहले क्या उसके घर में नेगेटिविटी है, तो उससे हवन के तुरंत बाद आप गौमूत्र का छींटा उस घर में लगाइएगा। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और ध्यान रहे कि ऊपर नीचे सब जगह गौमूत्र का आपको छिड़काव जरूर करना है। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो समाप्त हो जाएगी और आपको इसमें लाभ होगा। ये घर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। आपके जीवन में कभी कोई बड़ी हानि का आपको सामना नहीं करना होगा। आपको ध्यान रहे, गृह प्रवेश आजकल लोग ऐसे ही करा देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। आपके सपनों का घर है और उसमें आप गृह प्रवेश करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। मेरी तो आपसे हमेशा यही सलाह रहती है कि कार्यों को करो, ढंग से करो, समय के साथ विधिवत करो। क्योंकि कार्य अगर समय पे होगा, विधिवत होगा, तो ही वो आपके जीवन में लाभ दे सकता है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, गृह प्रवेश के बाद में आपको इस घर को खाली नहीं छोड़ना है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, गृह प्रवेश कराया, पंडित जी अपने घर को गए और उसके बाद उस घर में ताला हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उस घर में आपको गृह प्रवेश के बाद ताला नहीं लगाना है। गृह प्रवेश के बाद कम से कम आपको एक रात जरूर उस घर में सोना है। उस घर में सुबह शाम दीपक जलाइएगा, भगवान के मंत्र की जाप करिएगा। आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं या फिर आप कनक धारा स्तोत्र का अपने घर में पाठ करिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। आपके घर में कभी भी आपको धन की कमी नहीं आएगी। क्योंकि कुछ आजकल होता है कि आप गृह प्रवेश हुआ, घर खाली, भैया हमें जाना है अपनी ड्यूटी, कुछ लोग वहाँ जा रहते हैं, कुछ लोग वहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको उस घर में जरूर सोना है। अगर आपके घर में बेड नहीं है, चारपाई नहीं है, तो आपको एक चटाई लेकर के नीचे अपना बिस्तरा लगा लेना है। उससे भी आपको लाभ होगा। और इस घर में जो बिस्तर होगा, कोशिश करें कि आप पहला बिस्तर लाएं जिस पे आप सोए तो वो नया हो। उससे आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। घर के परिवार के सदस्यों में रोग नहीं आएंगे। जो लोग काफी लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उस नए घर में आने से उनके रोग में भी उनको सुधार मिलेगा देखने को। और ध्यान रहे कि आपको गृह प्रवेश के बाद में आप जब सोएं तो आपको सिर जो है दक्षिण दिशा में रखना है और पैर आपके उत्तर में रहेंगे। मतलब सिराना आपका दक्षिण में रहेगा और पैर आपके उत्तर की ओर रहेंगे। ये आपके लिए, आयु के लिए, आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको हमेशा जो भी कार्य आप करें समय पे करें, मुहूर्त के हिसाब से करें। क्योंकि समय के अभाव में लोग आजकल ऐसे ही कर देते हैं कि पंडित जी मुहूर्त देख लीजिएगा, मुझे जल्दी है, ये वो। तो उन सब बातों में आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपको अपने कार्य को अपने ढंग से करना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।